बात है कि जब जिस समय हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ था तो उस समय मनोज तिवारी ने मसीहा बन के खड़ा हुआ था। ये उन जैसे को जेल में क्यों नहीं डाला जाता जो कहते इंशाल्लाह इंशाल्लाह टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे उन्हें आज खुलेआम छोड़ा जा रहा है। उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? उन्हें तत्काल में फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना चाहिए था। 29 साल की उम्र में पीएचडी करके बताया कन्हैया कुमार, वो कन्हैया कुमार है। ये नाचने गला वाला रिंकिया के पापा ठुमका हने ये वो, उसको क्या पता नारी आदमी को। बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला बिहार है, सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला बिहार है। देश को गाली देने वाला बिहारी नहीं हो सकता। मनोज तिवारी बहुत अच्छी वोटों से जीतने के लिए जा रहा है। 5 लाख को पार करेगा मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार इस समय मनोज तिवारी के विपक्ष में खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि मनोज तिवारी इस बार डर गए? जमानत जब्त हो जाएगी कन्हैया की। ये कन्हैया बांसुरी बजाने वाले नहीं है। मनोज तिवारी नाचने गाने वाला आदमी, उसको क्या पता होगा राजनीति क्या होता है। कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा है, पीएचडी किसको कहते हैं पता है आपको? 29 साल की उम्र में पीएचडी करके बताया कन्हैया कुमार, वो कन्हैया कुमार है। ये नाचने गला वाला रिंकिया के पापा ठुमका हने ये वो, उसको क्या पता नारी आदमी को। कैसे हैं आप? एक सेकंड बीच में डिस्टर्ब मत करिए। दारू पी के साइड हो जाइए। सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि रिंकिया के पापा, क्या उत्तर तो ले लो यार, उत्तर ऐसे थोड़ा ना यार, एक तरफी होगी बात। अरे जो 29 साल का पीएचडी कर लिया, देश को गाली दी उसने व्यक्ति ने। उसने सुनो, अरे वीडियो देखो ना। और इन व्हाट्सएप के बड़े लोगों से बात करता हूँ मैं, सुनिए। भारतमाला सुनो, एक मिनट मुझे बताओ ना। अरे कांग्रेस सुनो, एक बार बताओ ना मुझे, सुनो ना। अरे मुझे ना सभी भाई नहीं पता, सुनो एक बार बताओ ना मुझे। अरे मैं मेरे को बताऊँ ना, कन्हैया कुमार बिहारी है। देशद्रोही को बिहारी क्या क्यों बिहार की पंचायत के? अरे बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला बिहार है, सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला बिहार है। देश को गाली देने वाला बिहारी नहीं हो सकता। एक मिनट, अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप कह रहे हैं रिंकिया का पापा नाचने गाने वाला है? क्या तो पढ़ा लिखा है भाई? आप नहीं पता भाई। सवाल पूछ लो, या तुम्हें ये माइक दे दूं या तुम ही सवाल पूछ लो। तो कम बोलिए थोड़ा। आपने दारू पी रखी है, माइक नहीं पी रखी, और अगर मैंने चेक करवा दिया ना फिर दिक्कत है। अरे मैं पी रखी है भाई। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हो रिंकिया के पापा नाचने गाने वाले हैं। आप उस रिंकिया से पूछिए ना, इनकी रिंकिया से पूछिए कि दिल्ली में वही सांसद है जिसने 3 विद्यालय दिए। कोई कांग्रेस का सांसद बताइए जिसने अपने कार्यकाल में 3 स्कूल बनवाए। है ना, उसी का वीडियो देखे होंगे ना जो बेइज्जती करवाते हैं। वे तुम उधर जाओ, ये नाचने गाना वाला स्टेट नहीं है। देखे होंगे ना वीडियो, वही मीडिया के पीछे गाना गाते फिर रहे हैं, ये वो हा करते। देखे हैं नहीं देखे? आप बता दो। आपको तो वीडियो निकाल के लाना चाहिए। मनोज तिवारी है, इसको वोट कौन से हिसाब से डाल रहे हो आप लोग, हमें बताना चाहिए आप लोगों को। कहाँ रहते हो? कौन से एरिया में रहते हो आप? शास्त्री पार्क में रहते हो। मनोज तिवारी, सुनिए, मनोज तिवारी जो तुम बता रहे हो रिंकिया के पापा है ना? किसके पापा? कन्हैया कुमार को कोई नहीं जानता उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लिए। और वहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल जी लड़ते थे और जयप्रकाश अग्रवाल जी वहाँ से भाग गए। कन्हैया कुमार डम्बी कैंडिडेट है और उसको करावल नगर की पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता जमानत जब्त होगी। दोबारा ऐसे सांसद के बारे में मत कहना। कन्हैया कुमार किस क्वालिटी पे वोट दोगे? किस क्वालिटी, क्या क्वालिटी? अरे उन्होंने क्या देश तोड़ने के नारे दिए उन्होंने? भारत है भैया, सुनो, वो अफजल गुरु की बरसी मनाता है, उस पर वोट दे। अरे क्या योग्यता है उसकी? क्या योग्यता है उसकी बताओ ना मैं। अरे गोडसे की कौन सी बात आई थी? कौन बात करता है? लज्जा नहीं आती आपको? अरे लज्जा नहीं आती? शराब पी रखी बिशक, शराब नहीं आ रही है। एक सवाल का जवाब, शर्म नहीं आ रही है? एक सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन कन्हैया कुमार का सपोर्ट नहीं कर रहा। तुमसे बड़ा नशेड़ी कौन होगा जो एक देशद्रोही का समर्थन कर रहा है? एक देशद्रोही जिसने कहा भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। इंशाल्लाह अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो किसे मारना चाहता है? भारत सरकार को मारना चाहता है। कब मरा था बताओ? अफजल को फांसी कब हुई थी बताओ मुझे? अरे उस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है जिसने अफजल को फांसी दी थी। किसने दी थी बताओ ना? कौन सी दिए थे? अफजल गुरु कौन था? अरे कौन था अफजल गुरु कौन था मुझे बताओ ना। नॉलेज नहीं है, हम तो 300 रुपए आप वही बताना। अफजल गुरु कौन था?
हम ही यही होगा, हमें नहीं आता बोलना, आप बोलो। क्यों कर रहे हो? एक अलगाववादी का अपने मन की बात नहीं बताओ। कौन सा मैं अपने एक मन की बात नहीं अलगाववादी? बताऊं। कुछ ही मैं अपने मन की बात अरे एक देश तोड़ने वाले WWE का इनको समर्थन करोगे तुम? सवालों का जवाब दीजिए। जो कहते हैं कि आर्मी रेप करती है, ऐसा उन्होंने कभी बयान दिया था, सवाल पूछा गया था। सुन लो। खैर हम बोले, ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग थोड़ा, तुम्हें पता है, आप वीडियो निकाल के देख लेना, कन्हैया कुमार कभी ऐसा नहीं बोलेगा। जो आदमी रात दिन किताब, सावन के अंधे को ना सब हरारा दिखाई देता है, अंधे हो गए हैं कुछ लोग, है ना? बेगूसराय से जमाना जब तक क्यों हो गए? बिहार के युवा, बिहार सना, बिहार 2 बार चुनाव लड़े। पूरी दिल्ली केजरीवाल को 15 साल से मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उसको जेल हो गया, तो कन्हैया कुमार कितने साल हुआ? कौन सा? इनसे कितने पूछ हो लो गए? कितने साल कितने हुआ? हो गए? कितने हो गए? कितने हो बता दो ना। 2 दिन हुआ, कितने हो 2 गए? दिन हुआ, जीते नहीं जीते, वो हारे थे। बताओ ना, 14 के बाद आए थे, पहले आए थे? बताओ ना कब आए थे? ये कांग्रेस के अंधभक्ति में डूबे हैं। एक आती ना 15 बता रहे, 15 साल हो गए मौत उसको, केजरीवाल को 15 साल हो गए दिल्ली में, पता ना सता, है ना? कन्हैया कुमार को लेके क्या सोचते हैं? अभी इस समय मनोज तिवारी के पक्ष में खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कन्हैया कुमार जीत के आ रहे हैं, मनोज तिवारी हार रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मनोज तिवारी ने दिल्ली के अंदर काम किया है, अच्छा, और मनोज तिवारी ने वो काम किया है, जमीन स्तर पे काम किया है। आप जाकर देख लीजिए, मनोज तिवारी के क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, कितने अच्छे अच्छे फ्लाईओवर, कैसे कैसे फ्लाईओवर देने का काम मनोज तिवारी ने किया है। मनोज तिवारी ने अपनी विधानसभा में सबसे ज़्यादा विकास किया है, और संसद के अंदर सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने का काम वो मनोज तिवारी ने किया है। वो ही है, उन जैसे को जेल में क्यों नहीं डाला जाता जो कहते इंशाल्लाह इंशाल्लाह टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, उन्हें आज खुलेआम छोड़ा जा रहा है। उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? उन्हें तत्काल में फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना चाहिए था, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए था। आज वे चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर क्षेत्र में भेजा है। अरे ऐसे देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले और ऐसे देश के अंदर नफरत की, हिंसा की बात करने वाले, उन्हें आज कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा रही है। मनोज तिवारी इनकी जमानत जब्त कर देगा। मनोज तिवारी बहुत अच्छी वोटों से जीतने के लिए जा रहा है, 5 लाख को पार करेगा मनोज तिवारी, क्योंकि मनोज तिवारी की विधानसभा में जाकर हम खुद मेहनत कर रहे हैं, और हम मनोज तिवारी को इंशाल्लाह जिता कर लाएंगे। हम मनोज तिवारी को बिल्कुल हारने का सवाल पैदा नहीं है। मनोज तिवारी हार जाए कोई सवाल नहीं है, वो हारने वाले जो कहते काम किए हैं, क्या काम किए? अरे भाई नू पूछो काम क्या नहीं किया मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी के क्षेत्र में रोड नहीं था, बहुत बड़ी समस्या थी, फ्लाईओवर नहीं थे, बहुत समस्या, पानी की समस्या थी, मेट्रो की समस्या थी, शौचालय की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, बहुत गरीबों की समस्या थी। और बहुत गरीब लोग मेरे पास में क्षेत्र में जाकर मैंने पूछा है, उन्होंने कहा जब मनोज तिवारी से पहले यहाँ पर दूसरे सांसद थे तो वह हमारे लिए कोई काम कार्य नहीं कर पाए, लेकिन जब मनोज तिवारी जी आते हैं हमारे बीच तो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। दिल्ली के जो बेचारे गरीब मजदूर थे उनके लिए मनोज तिवारी ने काम किया है। तो मनोज तिवारी जी 5 लाख को पार कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी हारने वाले नहीं है, इंशाल्लाह हम जिता कर लाएंगे। वाह भाई वाह। कन्हैया कुमार को लेके क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि अगर काम किया है तो जनता तीसरी बार लाएगी, वरना हमको लेके आएगी। इस बार बदलाव जरूरी है। इन्हें भागने का भी रास्ता नहीं मिलने का, इनका सूटकेस तैयार रखा है। तुम देख लेना, जब मनोज तिवारी 5 लाख को पार करेगा तो इन जैसों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इनका दस्त लगने, एक दस्त होते, एक मरोड़ा होता है, इनके पेट में मरोड़ा लगना है, ये डिप्रेशन में आ जाएंगे। ये तो आने डिप्रेशन में। इन्होंने किया है क्या देश के लिए और किया है क्या अपने विधानसभा के लिए? अरे वोट आज जो जनता दे रही है, लोकसभा में जो जनता वोट दे रही है, वो माता नरेंद्र मोदी को वोट दे रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश खपा है, मुस्लिम खपा है। मुसलमान कहाँ खपा है? अरे मुसलमान तो नरेंद्र मोदी के साथ है, अब पप्पू के साथ नहीं मुसलमान है। पप्पू ने क्या किया है मुसलमान के लिए? हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ाने का काम किया है। आज देश के अंदर हर बेटी जो रिंकी है उसका फायदा हुआ है मनोज तिवारी की लोकसभा सीट में। उसको स्कूल मिला, उसको रोड मिला, उसको सुरक्षा मिली, ऐसा कुछ हुआ है। कहते हैं रिंकिया के पापा, क्या रिंकिया हर बेटी, जैसे इनकी बेटी रिंकिया मान लेते हैं, आपकी बेटी, क्या उसका विकास हुआ है?
नहीं पत्रकार साहब महोदय, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जाकर क्षेत्र में देख लीजिए, आप पूछिए क्षेत्र में जाकर गरीब जनता से पूछिए मनोज तिवारी ने कितना कार्य किया है, कितना अपने कार्यकाल में कितना काम किया है। अरे गरीब की, मजदूर की, फुटपाथ पर रहने वालों की अगर आवाज उठाने का काम किया है संसद के अंदर तो मनोज तिवारी ने किया है। इंशाल्लाह मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ मनोज तिवारी 5 लाख को पार करेगा और इसकी जमानत जब्त होनी है इनकी। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं उसी क्षेत्र से हूं और उस क्षेत्र की जब जयप्रकाश अग्रवाल जी वहां के सांसद थे, इतनी दयनीय स्थिति थी कि यानी कूड़े की गाड़ी नहीं आती थी, साफ पानी नहीं मिलता था, यानी लाइट की समस्या थी। लेकिन मनोज तिवारी जी ने आज कूड़े की गाड़ियां आ रही है, रोडें बन चुकी हैं और लाइट की समस्या खत्म हो चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब जिस समय हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ था तो उस समय मनोज तिवारी ने मसीहा बन के खड़ा हुआ था। ये बिल्कुल मसीहा बन के खड़ा हुआ था। और आए दिन मनोज तिवारी में सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप चले जाइए और उनसे जाकर मिल लीजिए और हमारे क्षेत्र की समस्या कोई भी आदमी रहे उसका समस्या सुनता है। और यही जयप्रकाश अग्रवाल जी थे तो मिलते नहीं थे, इसीलिए परिवर्तन है। और मनोज तिवारी तीसरी बार हाँ इसीलिए। कन्हैया कुमार की जो बात कर रहे हो, कांग्रेस के पास डम्मी कैंडिडेट है। कांग्रेस के पास का मतलब क्या होता है? डम्मी का मतलब एकदम खराब कंडीशन, यानी इनके पास कोई कंडीशन, कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर कैंडिडेट होता तो चुनाव लड़ते। जयप्रकाश अग्रवाल जी को क्यों वहां से लड़ा? कन्हैया कुमार को कोई जानता है? कोई क्षेत्र, कोई नेता अगर 10 साल से क्षेत्र में काम कर रहा है तो पहले उसकी पहचान होती है। कन्हैया कुमार कोई नहीं जानता है। और जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ढंग का नहीं है।